साल 2025 की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में सियासी हलचल बढ़ रखी है। एक और भाजपा दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद करने का अहम ऐलान या यूं कहें कि अहम तारीख की तैयारी भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनावों तक बीजेपी की अगुवाई करते रहेंगे। हालांकि उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों की इकाइयों में से कम 50% को अपना संगठनात्मक चुनाव पूरा करना होगा। अब तक केवल 4 राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। बीजेपी नेताओं के अनुसार संगठनात्मक चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरे भी हो जाएंगे। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी से होगा। इस रेस में कई नाम अभी तक सूत्रों के द्वारा उछाले जा चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के नामों की चर्चाएं तेज हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सियासी गलियारों में लिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भूपेंद्र यादव में से किसी एक की संभावना प्रबल बताई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम पिछले संगठनात्मक चुनावों में भी चर्चा में थे, लेकिन अंततः ये भूमिका जेपी नड्डा को सौंप दी गई। ये तीनों नेता पार्टी के भीतर अपने कार्यों के माध्यम से अनुभव जमा चुके हैं। भूपेंद्र यादव की बात कर ली जाए तो राजस्थान से हैं, लेकिन वहीं धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ली जाए तो वो उड़ीसा से आते हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के मुख्य चेहरे हैं। तीनों ही नेताओं को अमित शाह का करीबी माना जाता है। पार्टी के संविधान के मुताबिक उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो कि कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले साल 2010 से 2013 तक संगठन की कमान नितिन गडकरी के पास थी। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक थे और फिर 2013 से 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली थी। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव चलने की तैयारी कर सकती है जो न केवल भाजपा की कमान बखूबी संभाले, बल्कि पार्टी का अहम हिस्सा बना रहे, पार्टी के अहम निर्णय लेता रहे और पार्टी में अपनी अहम भूमिका भी निभा सके। अब देखना ये दिलचस्प है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं करती नजर आ सकती है, आखिर आने वाले दिल्ली चुनाव के बाद स्थिति कैसे बदलेगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।